हम सब विशेषण अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं बहुत सी चीज़ें बताने के लिए। जैसे मैं कहूँ पेपर कैसा था, हम स्टूडेंट्स बोलते हैं पेपर सिंपल था, लेकिन मैं कहूँ पेपर इससे ज़्यादा सिंपल था। तो अब हम क्या करते हैं, उसमें हम ग्रामेटिकल एरर्स कर देते हैं। अब आप लोग मुझे फटाफट बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस ठीक है। अगर मैं कहूँ मैथ्स का एग्ज़ाम इंग्लिश से ज़्यादा सिंपल था, तो मैं कैसे कहूँगी द मैथ्स एग्ज़ाम वॉज मोर सिंपल दैन इंग्लिश, या द मैथ्स एग्ज़ाम वॉज सिंपलर दैन इंग्लिश, कौन सा करेक्ट है। उसके बाद अगर मैं कहूँ वो कल से ज़्यादा खुश है, तो ही इज़ हैप्पियर दैन येस्टरडे या ही इज़ मोर हैप्पियर, क्योंकि मैं ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मोर हैप्पियर दैन येस्टरडे। उसके बाद अगर मैं किसी को बताने जाऊँ, मैंने एक अपनी संज्ञा के लिए 3 विशेषण का प्रयोग करा है कि मैंने एक पुरानी लकड़ी की नीली मेज़ बेची, तो आई सोल्ड अ वुडन ब्लू ओल्ड टेबल, या आई सोल्ड अ टेबल ओल्ड वुडन एंड ब्लू, ये ठीक रहेगा, या आई सोल्ड एन ओल्ड ब्लू वुडन टेबल। 3 विशेषण है मेरी, उनको आगे पीछे कहीं पे भी लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रामेटिकल एरर होगा। अगर आप भी इन सब को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आगे की वीडियो देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में देखने के बाद बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। अब विशेषण होती क्या है? विशेषण होती है जो हमारी संज्ञा, हमारे नाउन को डिस्क्राइब करती है। जब भी मैं अपने नाउन से क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जब मैं इनसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे जवाब में मिलती है विशेषण। जैसे लड़का कैसा है, लड़का लंबा है, लंबा हो गया टॉल, तो टॉल हो गई मेरी विशेषण। सेब कैसे हैं, लाल हैं, मैं कैसे सेब लेकर आऊँ, लाल सेब लेकर आओ, तो ये हो गई मेरी विशेषण। कुत्ता कैसा लग रहा है, खुश लग रहा है, तो जब आप अपने दिमाग की स्थिति भी बताते हैं, मन की स्थिति भी बताते हैं, हैप्पी, सैड, टायर्ड, ये सारे होते हैं विशेषण। अब इनको लगाना कैसे है? विशेषण लग सकता है क्रिया से पहले, संज्ञा से पहले या संज्ञा के बाद। अब बोलने के 2 तरीके हैं, या तो मैं बोलूँ अब लड़का लंबा है को मैं बोल सकती हूँ ही इज़ अ टॉल बॉय, यानी एकदम मैं संज्ञा के आगे विशेषण लगा दूँ, या मैं पहले संज्ञा लगा दूँ द बॉय इज़ टॉल, लड़का कैसा है, लंबा है। ठीक है। उसके बाद अभी मैंने डिस्कस किया था कि कई बारी एक चीज़ को लगाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आप एक से ज़्यादा विशेषण लगाते हैं। जैसे लड़की ने लाल सुंदर लंबी ड्रेस पहनी थी। अब इसमें मेरे 3 विशेषण हैं, लाल, सुंदर, लंबी ड्रेस। अब जनरली जब हम इंग्लिश बोलना सीख रहे होते हैं, हमारी आदत होती है कि जो हिंदी में है हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती तो मैं बोलती द गर्ल इज़ वेयरिंग अ रेड, जो कि लाल हो गया, सुंदर जो कि ब्यूटीफुल हो गया, लंबी जो कि लॉन्ग हो गया। द गर्ल इज़ वेयरिंग अ रेड ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्रेस। लेकिन ये गलत है, हमें ये नहीं बोलना। इंग्लिश में एडजेक्टिव्स लगाने के लिए एक ऑर्डर दिया जाता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ मेरी ओपिनियन, मेरी राय क्या है, ड्रेस कैसी थी, अच्छी थी, सुंदर थी या नहीं थी। सुंदर है तो पहले मेरी ओपिनियन आएगी कि द गर्ल इज़ वेयरिंग अ ब्यूटिफुल, फिर उसका साइज़ क्या था, लंबी थी, लॉन्ग, और बाद में जाके कलर आएगा। द गर्ल इज़ वेयरिंग अ ब्यूटिफुल लॉन्ग रेड ड्रेस। तो मुझे इस ऑर्डर को फॉलो करना है कि पहले मेरी राय आएगी, फिर वो छोटी है या बड़ी है, फिर उसकी उम्र अगर दी हुई है कि नई है या पुरानी है, शेप, उसकी शेप कैसी, गोल है, चौरस है, कैसी है, रंग कैसा है, मटेरियल कैसा है, वुडन है, जॉर्जेट है, शिफॉन है, क्या है, उस हिसाब से आप उसको लगाओगे। ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव्स का क्या होता है? एडजेक्टिव्स जैसे हिंदी में वो लंबा है, वो ज़्यादा लंबा है, वो कम लंबा है, लंबा लंबा रहता है, मैं कई बार ज़्यादा कम का प्रयोग कर देती हूँ, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हमारी विशेषण भी रूप बदलती है, और विशेषण के 3 रूप होते हैं, 3 डिग्रीज कही जाती हैं। सबसे पहली डिग्री जो होती है वो है जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है। अब ये पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है, देखिए, अगर आप ये इमेज देखिए तो आपको एक ही लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और मैं कहूँगी इस लड़के को डिस्क्राइब करो। कोई बोलेगा पतला है, कोई बोलेगा लंबा है। अब मैंने लंबा बोला, अब ये सिंपल मैंने एक ऑब्जेक्ट को देकर, संज्ञा को देकर उसको डिफ़ाइन कर दिया। जब मैंने सिंपली अपनी संज्ञा को डिफ़ाइन कर दिया, संज्ञा कैसी है, ही इज़ टॉल, तो वो हो जाती है मेरी पॉजिटिव डिग्री, जिसमें मैं सिर्फ चीज़ को एक विशेषण लगा देती हूँ, दैट्स इट। अपनी राय के हिसाब से मैंने उसको एक विशेषण लगा दी। लेकिन जब एक से ज़्यादा चीज़ हो जाती है, यानी 2 चीज़ें हो जाती हैं, तब विशेषण अपना रूप
बदलेगी। अब मैं इन दोनों बच्चों को देखूं तो मैं कह रही हूँ कि ये वाला लड़का जो कि सैम है ये इससे ज़्यादा लंबा है। अब लंबा तो टॉल होता है, ज़्यादा लंबा क्या हो जाता है? अब ज़्यादा लंबा हो जाता है सैम इज़ मोर टॉल, नहीं ही इज़ टॉलर, मोर भी आएगा, भी बताऊंगी। सैम इज़ टॉलर दैन टॉम। ठीक है, यानी जब मैं दो चीज़ों को कंपेयर करती हूँ तो मेरी डिग्री बदल जाती है। वो ले लेती है ER या मोर, या तो आप मोर लगाइए या आप ER लगाइए। अब मोर टॉल नहीं लगेगा, रूल कहता है इसके साथ ER लगेगा। तो आपको रूल सीखना पड़ेगा किन विशेषण के साथ मोर लगेगा और किन विशेषण के साथ ER लगेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जो दो लोगों के बीच में कंपेयर, तुलना करने में काम आती है। तीसरी होती है जब आपके पास दो से ज़्यादा लोग हों। अब इन सब में से ये वाला सबसे लंबा है, तो मैं क्या बोलूँगी? ही इज़ द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। तो जब भी मैं सुपरलेटिव डिग्री लगाऊंगी, सुपर मतलब सबसे बेस्ट, तो जब भी मैं सुपरलेटिव डिग्री लगाऊंगी तब मैं द का प्रयोग करूंगी कि ही इज़ द टॉलेस्ट। ठीक है, इसको कहेंगे सुपरलेटिव। इट कंपेयर्स मोर देन टू एंड शोज़ यू द मोस्ट। ठीक है, अब ये हो गया जो सबसे ज़्यादा होगा वो दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों ने जनरली देखा होगा, आप यूज़ करते हैं मोर ब्यूटीफुल भी तो बोलते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल भी बोलते हैं। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि ही इज़ मोर टॉल, ही इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट पर्सन। मोस्ट भी दिमाग में आया होगा कि ज़्यादा लगाने के लिए मैं मोर और मोस्ट भी तो लगा सकती हूँ, तो मैम ने मोर और मोस्ट क्यों नहीं लगाया? एक्चुअली आप मोर एंड मोस्ट भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रूल है, आपको देखना पड़ेगा कि कुछ एडजेक्टिव्स में ER लगता है जब हम कंपेयर कर रहे हैं, और बेस्ट के लिए हम EST लगाते हैं। जैसे मैं आज खुश हूँ, मैं आज हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी। मैं कल से ज़्यादा खुश हूँ, आई एम हैप्पियर। मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम दी हैप्पीएस्ट। तो यहाँ पर मैं मोर हैप्पी, मोर हैप्पीएस्ट नहीं बोलूँगी, या तो मैं मोर और मोस्ट का प्रयोग करूँगी या ER या EST का। लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं सोच सकती कि मैंने मोर और मोस्ट लगाना है कि मैंने ER या EST लगाना है। दोनों में से एक लगेगा, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसके लिए मुझे एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसको कहा जाता है सिलेबल रूल। सिलेबल का मतलब होता है आपके तीन एडजेक्टिव्स को लेकर, तीन अल्फ़ाबेट्स को लेकर बनता है एक सिलेबल। जैसे टॉल है, TALL, तो TAL ये तीन को लेकर बनेगा एक सिलेबल। हैप्पी में देखिए कितना है, HAP को मैं एक बना दूंगी तो ये एक सिलेबल। ये जो दो बच्चे हैं अल्फ़ाबेट्स उनको छोड़ दो, आपने तीन की जोड़ी बनानी है, तीन की जोड़ी बन गई तो इसको एक सिलेबल मान लो। जैसे सिंपल में SIM एक सिलेबल, PLE दो सिलेबल, केयरफुल में CAR एक सिलेबल, EFU एक दूसरा सिलेबल। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग में देखिए तीन सिलेबल बन रहे, तीन तीन की मैंने जोड़ी निकाल दी, इसकी जोड़ी बाहर, इसकी जोड़ी बाहर, इसकी जोड़ी, तीन जोड़ियां बन गई ना तीन की, तो ये तीन सिलेबल। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब आपका विशेषण में एक या दो सिलेबल आए तो आप ER और EST लगा दो। जैसे टॉल में देखो एक ही सिलेबल है, तो ये हो गया टॉलर, ER लग गया, टॉलेस्ट। तो अब इसके साथ मोर और मोस्ट का कोई मतलब नहीं है, किसी भी हाल में इसके साथ मोर और मोस्ट नहीं लगाओगे। आप नहीं बोलोगे ही इज़ मोर टॉल या ही इज़ मोर टॉलर और ही इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट, और आपने मोर मोस्ट नहीं लगाना। ऐसे ही हैप्पी में एक सिलेबल है, HAPP। ठीक है, तो ये भी हैप्पियर और हैप्पीएस्ट आएगा, इसके साथ मोर और मोस्ट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग में तीन सिलेबल है तो इसके साथ मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग आएगा, इसमें ER EST लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैथ्स इज़ इंटरेस्टिंग, इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन मैथ्स, और साइंस इज़ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो ER EST का कोई मतलब नहीं है। ब्यूटीफुल में भी देखिए कितने सिलेबल है, BEA एक सिलेबल, UTI दूसरा सिलेबल, FUL तीन सिलेबल। जब भी आपका देखिए एक रूल तो पक्का है, एक सिलेबल वाला हमेशा ER और EST लेता है, तीन सिलेबल वाला हमेशा मोर और मोस्ट लेता है। लेकिन दो सिलेबल वाले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दो सिलेबल वाले में भी वो कहता है, रूल देख लो कि जब दो सिलेबल वाला हो, अगर वो Y से एंड हो रहा हो, LE से एंड हो रहा हो या OW से एंड हो रहा हो, जैसे सिंपल LE से एंड हो रहा है, दो सिलेबल है, तो ये आ जाएगा ER और EST। लेकिन FUL
नहीं आ रहा तो मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल जगह 2 सिलेबल आपको प्रैक्टिस से आएंगे। उसके लिए भी अगर आप ये रूल देख लेंगे कि वाई से ख़त्म हो रहा है, एल से ख़त्म हो रहा है, ओ डब्ल्यू से ख़त्म हो रहा है, तो ER और EST आएगा। ठीक है, अब ये ब्यूटीफुल हो गया, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका ER EST नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको बोलते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव्स। जब ये होंगे इनका ना तो ER या EST आएगा, ना मोर या मोस्ट आएगा, तो आपका इनका रूप अपने आप नेचुरली बदलता है। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब इससे अच्छा 2 चीज़ों से, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो इनके साथ आप प्लीज़ इनके साथ भी मोर मोस्ट मत लगाना। बहुत लोग ये ग्रामेटिकल एरर करते हैं, दिस इज़ मच बेटर, दिस इज़ मोर बेटर, दिस इज़ दी बेस्ट है तो दी बेस्ट के साथ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बैड मतलब खराब, उससे खराब वर्स, और सबसे खराब वर्स्ट। तो बैड, बैडर, बैडेस्ट कुछ नहीं होता। बैड इवन दो एक सिलेबल है तो बैडर, बैडेस्ट नहीं बोलेंगे, वर्स्ट, वर्स और वर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा है, इससे थोड़ा, लेस, सबसे थोड़ा, लीस्ट। ठीक है, तो लिटिल लेस, लीस्ट। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगे, पर जनरली आपको सिलेबल रूल पता चल गए। ER और EST, अगर ER EST लग गया प्लीज़ मोर और मोस्ट मत लगाइए। और मोर और मोस्ट का आपको पता है जब 3 सिलेबल हो या 2 सिलेबल हो, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। रूल पक्का है, 1 सिलेबल वाला हमेशा ER EST लेता है और 3 सिलेबल वाला हमेशा मोर और मोस्ट देता है। 2 सिलेबल आपको ये रूल याद रखिए तो आराम से हो जाएगा। अब आप बबल में जाकर देख सकते हैं कि आपके ये डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं, और कोई और ग्रामर टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।